यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। तो चैप्टर भी है हमारा वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसलिए हम फर्स्ट से क्यों पढ़ा रहे हैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम हैं जो स्कूल में ही होंगे, बच्चे अब स्कूल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपका जो सिलेबस है कंप्यूटर का मैंने भेज दिया है ग्रुप पे, और फिर एक बार वीडियो में भी बता देते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये 5 चैप्टर्स आपके सिलेबस है जो एनुअल एग्जाम में आपके आएंगे। और मैं इनसे रिलेटेड ये पढ़ाने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास चैप्टर 1, 2, 3, 8, 9 की PDF नहीं है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बताएं कि सर हमारे पास PDF नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम हम ज़रूर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। जैसे कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसको दोबारा फिर शुरू कर देते हैं। चैप्टर फर्स्ट दिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर का परिचय है। वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं कि सारा चैप्टर में सिलेबस मैंने पूरा करा दिया है, इसको दोबारा फिर देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन दिया है, कंप्यूटर इज मेड अप 4 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है 4 टाइप के डिवाइसेस से बना है। फर्स्ट दिया हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ये 4 डिवाइसेस इसमें लगे रहते हैं जिससे कंप्यूटर हमारा मिलकर बना है। लेट अस अंडरस्टैंड इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो चलिए अब समझ लेते हैं इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और हमारा आउटपुट क्या है। सपोज योर मदर वांट टू मेक ए ब्रेड टोस्ट इन द टोस्टर। इट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सपोज अगर आपकी मम्मी घर पे क्या है ब्रेड टोस्टर बनाना चाहती है, टोस्ट बनाना चाहती है टोस्टर मशीन से, तो हम कैसे उसको बनाएंगे। तो कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करेगी। स्टेप फर्स्ट, सी पुट द ब्रेड इनसाइड द टोस्टर। सबसे पहले क्या करेगी वो कि ब्रेड लेगी और टोस्टर मशीन में डाल देगी, तो क्या हो जाएगा वो इनपुट हो जाएगा। द टोस्टर बेक्स द ब्रेड्स ऑफ सम टाइम। तो टोस्टर मशीन क्या करेगी, उनको थोड़ा ब्रेड को गर्म करेगी। तो वो जो होगा, जो गर्म कर रही है मशीन, उसको टाइम ले रही है सम टाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए, वो उसका प्रोसेसिंग हो गई। एंड स्टेप 3 क्या होगा, यू गेट द ब्रेड टोस्ट आर रिजल्ट। तो आपको जो ब्रेड का टोस्ट बन जाएगा, वो रिजल्ट जो आपको मिलेगा मशीन से, वो होगा हमारा आउटपुट। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर का, कंप्यूटर जो है हमारा वर्क कैसे करता है। तो 3 स्टेप्स दिए रहते हैं जिन पे कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। पहला है हमारा इनपुट, उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग, और देन आउटपुट। तो क्या है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ देते हैं। सपोज 2 × 2 हमने दिया, ये चीज़ हमने कंप्यूटर को दी कि बताइए भाई साहब, कंप्यूटर भाई साहब क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसका 2 + 2 की प्रोसेसिंग कर लेगा, यहीं पर रिजल्ट निकाल के रख देगा। लेकिन आपको रिजल्ट दिखाना नहीं, तो रिजल्ट क्या देगा, आउटपुट में 4 देगा। तो इस तरह कंप्यूटर काम होता है। सेम ऐसे जो एग्जाम्पल आपको दिया है चैप्टर में कि टोस्ट जो बनाने हैं तो कैसे बनेंगे। सबसे पहले इनपुट में हम ब्रेड लेंगे, उसको मशीन में डालेंगे टोस्टर में। टोस्टर क्या उसको थोड़ा बेक करेगा, गर्म करेगा, कुछ समय बाद आपको टोस्ट मिल जाएंगे। तो वो टोटल जो हमारी प्रोसेसिंग हो गई, टोटल जो वर्क हो गया, वो इन स्टेप्स पर निर्भर करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नेक्स्ट दिया है हमारे पास, ऑल द मशीन जनरली फॉलोज द 3 स्टेप्स। जो सभी मशीनें होती है मोस्टली इन 3 स्टेप्स को फॉलो करती है। लेट्स टेक ए फ्यू एग्जाम्पल। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। शोपनर ए पेंसिल हैड विद ए शार्पनर। तो पेंसिल को हम, जैसे हमारी पेंसिल होती है, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम पेंसिल को लेंगे, वो इनपुट हो गया, शॉर्पनर में डाल के घुमाएंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे तो पेंसिल सॉल्व हो जाएगी, तो हमारा क्या है, आउटपुट है। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, मेक ए शर्ट फ्रॉम द क्लॉथ ऑन ए सेविंग मशीन। अगर हम किसी कपड़े से एक शर्ट बनाते हैं तो क्लॉथ क्या है, हमारा आउटपुट है। उसके बाद मशीन में उसको कटिंग करके सिलाई कर रहे हैं, और उसके बाद हमें जो शर्ट मिलती है वो हमारी आउटपुट पे आ जाती है। एक कंप्यूटर इज ए मशीन। तो आपको पता है कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। इट आल्सो फॉलोज 3 स्टेप्स। तो ये भी 3 स्टेप्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऐड ए 2 नंबर, से 2 and 5। अगर आप 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं कंप्यूटर में, जैसे 2 और 5 दिए, इन दोनों को ऐड करना है ऑन द कंप्यूटर, यू शुड फॉलो द 3 स्टेप्स। आप 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे। कौन कौन से? स्टेप 1, टाइप 2 and 5 एंड गिव द कमांड
हेयर द कमांड इज ऐड टू कंप्यूटर, दिस इज इनपुट। आप टाइप करोगे 2 + 5, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया है, सेम वही मेथड है। तो आप कंप्यूटर में लिखो कीबोर्ड से 2 + 5। द कंप्यूटर ऐड द 2 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उन नंबर्स का जो हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया है ऐड करने के लिए दिया है, तो उसको ऐड करेगा। तो जो ऐड करने वाली प्रोसेसिंग है, जो ऐड कर रहा है, तो वो क्या है, हमारा प्रोसेसिंग हो जाएगा। द कंप्यूटर डज द अबाउट वर्क इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट यूजिंग द सम डिवाइसेस दीज आर। तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर ये वर्क करता है, तो डिवाइसेस होते हैं हमारे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो इन्हीं सब से मिलके बनता है हमारा कंप्यूटर। तो वे डिवाइसेस नीचे दिए हैं। सबसे पहले बात करें इनपुट डिवाइस की। यू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर मींस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो आप कंप्यूटर में जो डाटा डालते हो या फिर कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, जो भी निर्देश देते हो, कमांड जो देते हो, वो किसके थ्रू देते हो, वो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। तो सबसे कॉमन यूज होने वाले जो डिवाइसेज हैं हमारे कंप्यूटर में, वो कीबोर्ड और माउस है। मैन हमारे यही यूज होते हैं, कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा मैन हमारे यूज होते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट पेज पे दिया है, पेज नंबर 7 पे क्या दिया है, पेज नंबर 7 पे ए कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट योर वर्क इनटू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड का यूज करके हम अपने वर्क को कंप्यूटर में डालते हैं, टाइपिंग के थ्रू, टाइप करके लिखकर हम कीबोर्ड से डाल देते हैं। उसके जस्ट राइट साइड में दिया है माउस। ए माउस इज यूज टू ड्रा पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। तो माउस का काम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना, सेलेक्ट करना, या फिर अगर MS पेंट में आप वर्क कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें आप अपनी पिक्चर्स को ड्रा करते हैं। सम अदर इनपुट डिवाइस आर, इसके अलावा कुछ और भी डिवाइसेज हैं, जैसे आपका जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन एंड लाइट पेन है। तो इन सब का अपना अलग अलग वर्क होता है ये भी आपके इनपुट डिवाइस है। जैसे बात करें जॉयस्टिक की, इट इज यूज टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। तो जॉयस्टिक का काम क्या होता है, अगर हमने जॉयस्टिक कंप्यूटर में लगा रखी है, तो इसका यूज हम कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लाइट पेन, राइट साइड में इसकी जस्ट। इट इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, यू कैन डायरेक्टली ड्रा द फिगर ऑन द स्क्रीन। तो लाइट पेन के थ्रू आप डायरेक्टली स्क्रीन पर फिगर ड्रा कर सकते हैं। जैसे अपने हाथ में आपने पेन लिया हो और अपनी कॉपी पर आप कर रहे हो, तो ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद दिया है स्कैनर। इट इज यूज टू स्कैन द पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। तो इसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू क्या होता है, फोटो, कोई भी फोटो या फिर कोई भी पिक्चर्स हो, इसके थ्रू आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो। उसके बाद दिया माइक्रोफोन, जैसा हमारा माइक है, जैसे कि हम गूगल पर कोई भी चीज़ ढूंढते हैं, वहाँ पर भी माइक होता है, तो यहाँ पर माइक्रोफोन दिया है। इट्स रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। इसके थ्रू आप म्यूजिक, साउंड्स या फिर वॉइस कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हो, कंप्यूटर को आप इसे बोलकर बताते हो। तो ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर में एक ही होता है, जिसको हम बोलते हैं CPU। क्या बोलते हैं भाई इसको हम, CPU। तो CPU दिया है, इसका मीनिंग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा कंप्यूटर ही कहलाता है एक तरह से, मेन कंप्यूटर हमारा CPU ही होता है, क्योंकि सारे जो पार्ट्स होते हैं CPU के, सॉरी कंप्यूटर के, वो सब CPU से अटैच रहते हैं। चाहे आपका इनपुट है वो भी CPU से अटैच रहेगा, चाहे आपका आउटपुट है वो भी आपका CPU से ही अटैच रहता है। तो सारी प्रोसेसिंग वगैरह जो भी कंट्रोल करना होता है किसी भी वर्क को, वो CPU के थ्रू ही होता है। तो दिया है प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। द CPU इज द प्रेजेंट इन CPU बॉक्स। तो CPU बॉक्स होता है, दिखाई दे रहा हो आपका, ये प्रेजेंट रहता है CPU बॉक्स में। द CPU डज ऑल कैलकुलेशंस ऑफ कंप्यूटर। CPU ही हमारे कंप्यूटर्स की सारी कैलकुलेशंस को करता है। डू यू नो व्हाट योर ब्रेन, क्या आप जानते हैं आपका दिमाग क्या है। डज फॉर यू, जो सारे वर्क आपके करता है। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स।
सॉरी स्टूडेंट्स, तो दिया है सीपीयू की बात करें। डू यू नो व्हाट योर ब्रेन डज फॉर यू। तो आप जानते हो आपका दिमाग आपके लिए क्या करता है? सारे काम हम दिमाग से सोच के ही करते हैं। जैसे भाई अभी जाना है हमें, या खाना खाना है, अभी पढ़ना है, हमें भूख लगी, बहुत सारे जिसमें दिमाग नहीं होता सो लोग पागल करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। बिन दिमाग के आदमी कुछ नहीं होता। तो ब्रेन जो होता है हमारा, जो दिमाग होता है, इट्स रिमेंबर थिंग्स एंड टेक डिसीजन, जो हमारी हेल्प करता है किसी भी डिसीजन को करने में, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। इट आल्सो डज कैलकुलेशंस एंड मैनी अदर्स थिंग्स। इसके अलावा कैलकुलेशन भी करता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करता है। द CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऐसे ही CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है हमारा? ये ब्रेन है, दिमाग है, जिसके थ्रू कंप्यूटर सारे काम कंप्लीट करता है। द कंप्यूटर डज ऑल इट्स वर्क थ्रू द CPU। तो कंप्यूटर के सारे वर्क हमारे CPU के थ्रू ही कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे तो देखिए भाई नेक्स्ट पेज पे दिया है, पिक्चर्स दिखाई गई है, SMPS, हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम। तो ये सब क्या है? हमारे CPU बॉक्स में लगे रहते हैं, अंदर CPU बॉक्स में फिट रहते हैं। इन सबको दिखाया गया है। CPU हैज़ 3 पार्ट्स। तो CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दोबारा फिर कहना चाहूँगा, अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इन चैप्टर्स की PDF आपके पास नहीं है तो वो बच्चा मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोल सकते हैं, सर हमारे पास PDF नहीं है, मैं उसको PDF भेज दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।